हेलो दोस्तों, मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्टॉक मार्केट पर। आज मैं आपसे वॉल स्ट्रेटेजी के बारे में चर्चा करने वाला हूं, जिसका काफी समय से सब लोग इंतजार कर रहे थे और कमेंट सेक्शन के नीचे बिल्कुल कमेंट आए चले जा रहे थे कि 3-10 वाली स्ट्रेटेजी, 3-10 वाली स्ट्रेटेजी। तो आज जो है कौन सी 3-10 की स्ट्रेटेजी है वो अपन समझने वाले हैं। सबसे पहले मैं बता देता हूं कि इस वाली स्ट्रेटेजी के बारे में डिस्कशन मैंने किया था मेरी निफ्टी की सीरीज वाली वीडियो में, जिसमें मैंने ये बताया था कि आप निफ्टी में किन किन प्रकार से ट्रेड कर सकते हैं। उसमें मैंने आपको पोजिशनल व्यू बताया था, इंट्राडे व्यू बताया था, डायरेक्शनल व्यू बताया था और नॉन डायरेक्शनल व्यू बताया था। नॉन डायरेक्शनल में हमने ये बात करी थी अगर हम सोमवार को कुछ करना चाहें गुरुवार की पोजीशंस के लिए तो हमें कौन सी मेथड का अप्रोच करना चाहिए, तो उसी का नाम हमने रखा था मंडे 3-10 स्ट्रेटेजी। अब इसको कैसे मैनेज करेंगे, क्या इसके रूल्स होंगे, किस चीज को हमें सिस्टमेटिक वे में फॉलो करना है, इसके बारे में चर्चा करेंगे। एक और सबसे बड़ा सवाल जो कि मैं वीडियो की स्टार्टिंग में क्लियर कर देता हूं, फ्राइडे को क्यों नहीं ट्रेड बना देते, मंडे का इंतजार क्यों करना है। तो देखो, मंडे का इंतजार इसलिए करना है क्योंकि फ्राइडे के बाद आता है 2 दिन की छुट्टी। एक आता है हमारा सैटरडे और दूसरा आता है संडे। तो ये जो सैटरडे और संडे है ना, ये सबसे खतरनाक दिन होते हैं, क्योंकि चाहे अमेरिका को कि कहीं पे बम मारना हो, किसी आतंकवादी को हमला करना हो, या कोई सा भी वॉर का सिचुएशन जो होता है वो सैटरडे संडे को ही बनता है। ऐसे में आप पुराना कोई सा भी डाटा उठा के देख लो, मोस्ट टफेस्ट गैप डाउन्स जो होते हैं वो मंडे को होते हैं या फिर फ्राइडे को होते हैं। और अपनी निफ्टी पे तो खासकर बड़ा इंपैक्ट हमेशा मंडे को देखा जाता है। इसलिए मंडे के दिन अगर बड़े गैप डाउन हो रहे हैं और हमारा कोई पोजिशनल ट्रेड है, तो जितना बड़ा गैप डाउन या जितना बड़ा गैप अप, उसका मैनेजमेंट उतना ही ज्यादा डिफिकल्ट। तो वो जो बड़े गैप अप और गैप डाउन से बचना है, तो बड़े प्लेयर्स क्या करते हैं, वो हमेशा मंडे से अपनी पोजीशन बनाते हैं थ्रू आउट द वीक टिल थर्सडे। इसलिए हम मंडे से थर्सडे का ट्रेड करने वाले हैं। और मंडे को भी हमें दिन भर कुछ नहीं करना है, हमारे कैपिटल को आइडल बिठा के रखना है, या फिर आप जो स्ट्रेटेजी का इस्तेमाल करते हैं उस स्ट्रेटेजी का इस्तेमाल करना है। सवाल ये आ जाता है कि करना कब से, तो जी हाँ, बिल्कुल 3-10 से करना है। अभी कैसे करेंगे, उसके लिए आपको 2 चीजें क्लियर होनी चाहिए। सबसे पहले मेरा व्यू कि मेरे को तेजी कितनी लगती है, मेरे को मध्य कितनी लगती है। ये वाला सिनेरियो अगर मेरे को क्लियर है तो मैं ऑटोमेटिकली यहां से डायरेक्शनल और नॉन डायरेक्शनल ट्रेड्स में अपनी मास्टरी जमा ले जाऊंगा। तो सबसे पहला मेरा काम है, मेरा व्यू क्या बोलता है। तो यहां पे निफ्टी पे मेरा व्यू क्या बोलता है, पहले अपन ये समझेंगे। दूसरा, अगर मैंने अपना व्यू सही साथ जमा लिया है तो मेरे को ऑप्शंस कितने दूर के पकड़ने हैं, एट द मनी के पकड़ने हैं, एट द मनी +100 पकड़ने हैं, एट द मनी -100 पकड़ने हैं। और उसके बाद अगर ये मैंने सही साथ समझ लिया तो मेरे को हेजेस कितनी दूर की पकड़नी है। ठीक, ये दूसरा काम आपने कर दिया। अब यहीं से आता है एक तीसरा काम। तीसरा जो पार्ट है वो दूसरे पार्ट का सब्सिडरी है। यहां पे आपको उसके मैनेजमेंट के बारे में समझना है। तो एक एक करके हम सारी चीज को समझना शुरू करने वाले हैं। सीधे चलेंगे हमारी शानदार वाली स्क्रीन पर, जिस पर आप बहुत इजीली एनालिसिस करने के बाद 3-10 वाली स्ट्रेटेजी को समझोगे। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे ही आप यहाँ पे स्क्रीन पे आ चुके हैं, स्क्रीन पे आने के बाद आपको एक चीज दिखाई देगी। बोले क्या? निफ्टी ने जो है एक बढ़िया वाला मोमेंटम किया था। ये जो गुरुवार 5 दिसंबर का दिन था, वन ऑफ द टफेस्ट डे टू ट्रेड फॉर अ नॉन डायरेक्शनल ट्रेडर। अब इस वाले दिन नॉन डायरेक्शनल ट्रेड में मैंने एक स्पेसिफिक व्यू बनाया था कि मार्केट कहां तक आ सकता है, और उसके हिसाब से मैंने इसको थ्रू आउट द डे ट्रेड किया था। प्रीमियम घटने को तैयार नहीं थे। नॉन डायरेक्शनल में मैं फिर से बोलूंगा वन ऑफ द टफेस्ट डे, और उस दिन मैंने ट्रेड किया। यही मैं अपने आप में बहुत बड़ी बात मानता हूं। आई होप आप लोगों को ये वाला पॉइंट तो बिल्कुल क्लियर होगा। उस दिन का मार्केट अगर आप देखोगे तो पहले ऊपर से नीचे फॉल किया, फिर बहुत तेजी से ऊपर की तरफ मूव किया, और ये क्या सडन फॉल था। इस दिन पे 5-5 रुपए की पुट ऑप्शन 250 रुपीज पहुंची थी। सबसे मजे की बात यह है कि आई वॉज शॉर्टिंग पुट ऑप्शंस इन दिस रैली, और उसके बाद जब मार्केट पलटी तो विद इन क्लिक्स मैंने पुट ऑप्शन काटी थी। अगर नहीं काटी होती तो आपको पता है कि वहां पे क्या सिनेरियो बनता। अदरवाइज मैं हमेशा स्टॉप लॉस लगा के रखता हूं, तो वो चीज तो बिल्कुल क्लियर है। अभी आ जाते हैं यहां से कि हमारा व्यू क्या बन रहा है। तो देखिए, व्यू बिल्कुल क्लियर है। मैं और भी दूसरे चैनल पे अपना व्यू शेयर करता हूं। तो मैंने आप लोगों को निफ्टी 20 ETF ओवरव्यू वाले पार्ट में भी पहले से बता दिया था कि यहां से क्या सिनेरियो दिखाई देता है। पहले यहां पे मार्केट ऐसा मूव किया है, ऐसा मूव करने के बाद यहां से राइट शोल्डर बना के और अब ऊपर की तरफ मूव कर रहा है। क्या सिनेरियो बन सकता है? यहां से 25,000 जो है वो एक इंपॉर्टेंट लेवल होने वाला है। अगर 25,000 के आसपास एक सप्लाई है, अगर मार्केट उस सप्लाई को होल्ड कर जाएगा तो यहां से हम काफी तेजी देख सकते हैं। तो मार्केट यहां पे एक रिट्रेसमेंट का वेट कर रहा है। अगर छोटा रिट्रेसमेंट लेके वापस ऊपर मूव करता है तो हमें ये वाले गैप के बीच में जाके मार्केट होल्ड होता दिखाई देगा। यहां कहीं तक मार्केट को होल्ड होना चाहिए। क्लियर है? इस वाले कॉन्सेप्ट्स के साथ हम स्टडी करते हैं। इससे क्या समझ में आता है, मैं कौन से एक्सपायरी ट्रेड करने वाला हूं। अब ये देखो, मैं ट्रेड करने वाला हूं यहां पर 12 दिसंबर की एक्सपायरी। अभी 12 दिसंबर की एक्सपायरी अगर मेरे को ट्रेड करनी है तो ट्रेड मेरा कब से शुरू होगा? 6 दिसंबर हो गया। उसके बाद 7 छुट्टी सैटरडे, 8 छुट्टी मंडे, अभी 9, 10, 11 और 12। तो
तो 9 तारीख को मंडे वाले दिन क्या करना है मुझे, 9 तारीख को मंडे वाले दिन मुझे देखना है कि मार्केट कहाँ बंद हो रहा है। अभी देखो मैं एक अजम्पशन लेता हूँ कि मंडे को मार्केट कहाँ है। तो देखो पहला अजम्पशन है कि अगर मार्केट ऐसा मंडे के दिन ऐसा नीचे आता है और वापस से रिट्रेस करके ऐसे बंद होता है, क्या करा मार्केट ने, मार्केट ऐसे नीचे गया और ऐसे रिट्रेस होकर बंद हुआ, तो ऐसे केस में मेरा आयरन फ्लाई बुलिश डिप्लॉय होना चाहिए, क्योंकि मार्केट ने नीचे से जस्टिफाई कर लिया है कि यहां पर मैं तेजी देखता हूं, तो मेरा आयरन फ्लाई बुलिश होगा, जिसमें मेरी कॉल साइड की हेज पास होगी और पुट साइड की हेज दूर होगी। इतना रिस्क मुझे लेना पड़ेगा, तभी मैं मेरे ट्रेड को फ्री बना पाऊंगा। रिस्क फ्री आयरन फ्लाई बनाने के लिए मेरे को इनिशियल रिस्क उठाना पड़ता है, ये चीज हमेशा ध्यान रखना। आप लोगों ने बहुत से लोगों को सुना होगा कि वो रिस्क फ्री आयरन फ्लाई बनाते हैं। अगर रिस्क फ्री आयरन फ्लाई बनाना है तो इनिशियल रिस्क उठाना है। तो वो इनिशियल रिस्क कैसे उठाएंगे अभी मैं समझाऊंगा। अभी थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अगर ये कंडीशन नहीं होती और मंडे के दिन मार्केट सपोज ऐसा चल के ऐसा बंद होता है, तो भी बिल्कुल क्लियर है कि मेरा व्यू क्या है, बुलिश है। यहां पे रिट्रेसमेंट लेके मार्केट ऊपर चल रहा है, चलेगा कहां, ऊपर। 4 दिन में मार्केट 25,000 तक जा सकता है क्या, 100% जा सकता है, ये भी चीज क्लियर है। दूसरा मेरे को चेक करना है मैक्सपेन कहां पे। अगर मैक्सपेन 700 के आसपास है तो मार्केट 700 से 300 पॉइंट ऊपर और 300 पॉइंट नीचे एक्सपायरी कराएगा। ये वाला व्यू अपने निफ्टी 20 वाली ईटीएफ के ओवरव्यू में शेयर कर चुका हूं। तो आपको कैसे समझना है, कैसे मार्केट 300 पॉइंट ऊपर या 300 पॉइंट नीचे जाके एक्सपायरी कराएगा, वो आपको ईटीएफ वाली वीडियो देख के जरूर जाके एक बार चेकआउट करें। अभी देखो अगर मार्केट ऐसा ऊपर भी चलता है तो मेरा व्यू क्या है कि मेरे को बुलिश आयरन फ्लाई बनानी है। पर जब मार्केट ऊपर आएगा और अगर वो 900 तक आ जाता है तो मैं क्या करूंगा, जहां मार्केट होगा वहीं पर ही आयरन फ्लाई डिप्लॉय करूंगा। अगर मार्केट नीचे जाता है तो क्योंकि मेरा व्यू बुलिश है इसलिए मैं आयरन फ्लाई ही ऊपर बनाऊंगा और कॉल को पास लेके रखूंगा। तो अब अपन क्या करने वाले हैं, अपन एक अजम्पशन लेके चलते हैं कि मार्केट जो है ऊपर चली और मेरे को आयरन फ्लाई बनानी है। अगर ये वाला पॉइंट क्लियर हो गया तो अब यहाँ पे ध्यान से देखना। मैं गया ऑप्शन बिल्डर पे और ऑप्शन बिल्डर पे मैं ये अज्यूम करता हूं कि अभी मार्केट 700 पर है। आपको ये सेम ट्रेड 900 पे बनाना है। कैसे बनाएंगे अब ये देखना। अगर मार्केट 900 चली गई मंडे को तो मुझे ठीक 310 पे ट्रेड बनाना है। आपको जिस भी स्ट्राइक प्राइस पे मार्केट है, सपोज वो 900 पे है, 950 पे है, 850 पे है, आपको बस जिस भी स्ट्राइक प्राइस पे अगर उसे तेजी करिए तो सेम स्ट्राइक प्राइस पकड़ लेनी है। एक मैं करूंगा कॉल सेल, बोले डन है। अब उसी स्ट्राइक प्राइस की एक मैं करूंगा पुट सेल, ये भी डन है। अब यहां पे मेन गेम देखना, कितना पॉइंट दूर जाना है। देखो मंडे के दिन अगर मैं 300 पॉइंट दूर चले जाऊंगा ना तो मैं अपने आप को रिस्क में डाल रहा हूं। पर 2 दिन अगर मार्केट मेरे हिसाब से चला तो वेडनेसडे को मेरा ट्रेड रिस्क फ्री होगा। बस यही मजेदार बात है। तो यहां पे 700 पे मैं 400 खरीदने जाऊंगा और यहां पर 700 पे मैं 25,000 खरीदने जाऊंगा। बस ऐसा ही सेम टू सेम आपको मंडे के दिन करना है। ऐसा ही सेम टू सेम आपको मंडे के दिन करना है। ये वाली वीडियो आपको संडे की शाम को मिल जाएगी। अगर आपको ये वाली वीडियो अच्छी लगती है और आप चाहते हो कि मैं मंडे को ट्रेड बना के बताऊं तो आप वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हो। मैं मंडे को दोबारा ट्रेड बना के फिर से वीडियो अपलोड करूंगा, तो आप लोगों को ओवरऑल लर्निंग मिलती चली जाएगी। अब यहां देखो, ये मेरा फ्लाई तैयार है। इस फ्लाई पे एक चीज देखना आप, मेरा रिस्क सिर्फ 1900 का है, मेरा रिवॉर्ड 5,500 रुपए का है। पर 5,500 आएगा कब, गुरुवार को ठीक 3:15 3:10 के आसपास। तो ये ट्रेड मेरा कितने दिन का हुआ, मंडे से ट्यूसडे 1, ट्यूसडे से वेडनेसडे 2 और वेडनेसडे से थर्सडे 3। तो 3 डेज का ट्रेड है। और अगर वर्किंग आवर्स में देखा जाए तो यहाँ पे आपको 6 घंटे मतलब वर्किंग 18 घंटे में आपको ये पैसा आना चाहिए। क्लियर है। आप इसको नॉन वर्किंग और वर्किंग डे दोनों से कैलकुलेट कर सकते हैं। इसके हिसाब से अगर मैं देखूं तो ओवरऑल मार्केट जो है वो हर दिन का एवरेज 2,000 रुपए देना चाह रहा है, पर वो नहीं आएंगे। वो पैसे को इकट्ठा करता है और एक साथ कहाँ देता है, गुरुवार वाले दिन पर देता है। तो अब मैं क्या करूंगा, ऐसा ही मंडे को ट्रेड बना के इजीली आराम से बैठूंगा। अब अगर मार्केट ऊपर की तरफ और ज्यादा मूव करना शुरू करता है तो मेरे को सबसे पहले समझना पड़ेगा रिसेंट रेजिस्टेंस का है। रिसेंट रेजिस्टेंस जहां मार्केट खड़ा है यही रेजिस्टेंस है और 25,000 के आसपास सप्लाई है। तो यहां पे मुझे ये समझना है कि मार्केट की जो सप्लाई है वो ऑलरेडी 25,000 के आसपास है। तो वहां पे मुझे इतनी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अभी मैं 700 पर ट्रेड बना रहा हूं एक एग्जांपल के तौर पे, इसलिए अगर ये ट्रेड 900 बनेगा तो मेरे को बिंदास बैठना चाहिए। क्यों, क्योंकि मुझे अपने एनालिसिस पे भरोसा है कि 25,000 पे एक सप्लाई मिलेगी तो मार्केट ऊपर जाने के बाद वापस नीचे टूटेगा। तो मेरे को बस अपनी आयरन फ्लाई जब ऊपर जाएगी ना तो पुट पास करूंगा। तो यहीं से आपको कैलकुलेशन समझ में आ जाएगा। अब देखो, मैं हमेशा आयरन फ्लाई ऐसी जगह बनाऊंगा जहां से मुझे दोनों तरफ मूवमेंट का अंदाजा हो। ये क्लियर हो गया। अगर ये वाला व्यू मेरे को 100% क्लियर है तो यहां से एक मस्त चीज देखना, जब मार्केट खूब ऊपर जाएगा तो मैं क्या करूंगा, ये जो मेरी पुट ऑप्शन है कौन सी वाली 24,400 की, इसको मैं करूंगा बुक। जो भी इसमें लॉस हो रहा होगा उस लॉस को बुक करूंगा और उसके बदले में
यहाँ पे आप देखोगे अगर मार्केट ऊपर जाएगा, सपोज 300 पॉइंट ऊपर जाता है, इस जगह से एक एग्जांपल लेते हैं, तो मार्केट 300 पॉइंट ऊपर जाएगा तो मेरी ये जो कॉल ऑप्शन है ये कितनी घट जाएगी, इससे 300 पॉइंट नीचे का ऑप्शन कितना नीचे उतनी घट जाएगी। तो ये 100, ये 200 और ये 300, तो ये मेरा 74 रुपीज का ऑप्शन 18 रुपए के आसपास होना चाहिए इंक्लूडिंग थीटा डी के। क्लियर है? अब अगर ये ऑप्शन 18 रुपए आ गया, इसका मतलब मैं अगर बिल्कुल पास में जाके बैठ जाऊं तो ये वाला ऑप्शन कितना होगा, 100, 200, 300, यानी कि ये 137 रुपीज वाला ऑप्शन से 53 रुपीज का मिलेगा। तो उस वक्त तो मुझे क्या कर लेना है, इस 53 रुपीज वाले ऑप्शन को बाय कर लेना है और शांति से बैठना है। फिर जब मार्केट ऊपर उसको सप्लाई मिलेगी और सप्लाई मिलने के बाद जब वो स्पीड से नीचे टूटेगा, तब मैं जाकर के यहाँ पे कॉल ऑप्शन को पास करने वाला हूँ। अगर मैं ऐसे ट्रेड करूंगा तो डेफिनेटली मैं क्या करने वाला हूँ, अपनी पोजीशंस को ऊपर से भी मैनेज कर लूंगा और नीचे से भी मैनेज कर लूंगा और मेरा ट्रेड रिस्क फ्री होगा। रिस्क फ्री ट्रेड बनाने के लिए इनिशियल रिस्क उठाना पड़ता है। तो वो इनिशियल रिस्क क्या है कि जब मार्केट खूब ऊपर जा रही है तब मैं रिवर्स हार्वी मेथड लगा के पुट को पास खिसका रहा हूं, और जब मार्केट ऊपर से घूम के नीचे आएगी मेरे एनालिसिस के बिहाफ पे, ये चीज आपको समझनी है। अगर आप लोगों का एनालिसिस ये बोलता है कि नहीं तेजी ही होती चली जाएगी, तो देखो मैं यहाँ पे क्या करता, वो भी मैं समझाऊंगा। पर अभी हाल अगर पूरा मार्केट घूम के जब नीचे की तरफ आएगा तब मैं क्या करूंगा, कॉल को ऊपर से पास खिसकाऊंगा। क्लियर है? ये वाले कॉन्सेप्ट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। अब आ जाता है सवाल कि अगर आपको तेजी लगती चली जा रही है तो ऐसे केस में देखो मैं क्या करता हूं। सबसे पहली चीज तो जो 25,000 की कॉल ऑप्शन ली है, मैं 25,000 की कॉल ऑप्शन लेता ही ना, मैं सीधा लेता यहाँ पर उस दिन के अकॉर्डिंग के हिसाब से 150 या 200 पॉइंट की दूरी रखता। तो यहाँ पर मैं 25,000 की जगह पे सबसे पहले 24,900 लेता। तो मेरा ट्रेड कुछ आपको ऐसा दिखाई देता जहां पे मेरा ऊपर का रिस्क बहुत कम होता। अब जैसे ही मार्केट ऊपर भागती, क्या होता, जैसे ही मार्केट ऊपर भागती यहाँ पे मैं नीचे से पुट ऑप्शन शॉर्ट करता, मार्केट और ऊपर जाती मैं और पुट ऑप्शन शॉर्ट करता और इसको बिल्कुल रिस्क फ्री बना देता। फिर मैं क्या करता, ये आयरन फ्लाई को उठा के ही ऊपर ले जाता। तो मैं ऐसे भी ट्रेड कर सकता हूं। कैसे करते हैं, क्या मेथड होती है, वो सारी चीजों को आपको समझना पड़ेगा। एक बार खुद पेपर पे अप्लाई करके देखना पड़ेगा। पेपर पे कैसे अप्लाई करते हैं मैं वो बता देता हूँ। यहाँ पे मैं सेव स्ट्रेटेजी में इसका नाम डाल देता हूँ आयरन फ्लाई, बस, और इसको सेव कर देता हूँ। सेव कर लेने के बाद आप क्या कर सकते हो, यहाँ पोर्टफोलियो पे जाकर के डायरेक्टली आप इसको खुद रन करके देख सकते हो कि मैं इसमें एडजस्टमेंट करूँ तो, मैं कॉल को पास करूँ तो, पुट को दूर करूँ तो, वो सारे एडजस्टमेंट जब आप कर लो, ये वीडियो यूट्यूब पे इंटेक्ट है, आप नीचे आके कमेंट करना और बोलना कि हमें इसके ऊपर ये वाला एडजस्टमेंट जानना है कि ऐसे केस में मैं क्या करता। आपको क्या करना है, तारीख के साथ लिखना है कि अगर 10 दिसंबर को ऐसा हुआ होता तो मुझे क्या करना चाहिए था। तो वैसे केस में फिर मैं आपको डिटेल दूंगा। ये वाली वीडियो हमेशा इंटरेक्ट रहेगी, आपका हमेशा कमेंट आएगा और मैं हमेशा जवाब दूंगा। इस वाले हिसाब से क्या होगा कि इस वीडियो के साथ कनेक्शन बनेगा और मैं आपको आगे फ्यूचर में रेफरेंस में जब आयरन फ्लाई के बारे में समझाऊंगा तो इस वाली वीडियो का एक एग्जांपल सेट करूंगा। तो मेरी रिक्वेस्ट है, इस वाली वीडियो को अपने पास संभाल के रखना, अच्छे से देखना और देखने के बाद ही कुछ निष्कर्ष तक पहुंचना। बिना देखे ऐसा मत सोचना कि ये काम नहीं करती है, काम बहुत बढ़िया करती है, मैनेजमेंट आना चाहिए। अच्छा, कट कब करेंगे, जब भी जितना प्रॉफिट मुझे आ रहा है गुरुवार के दिन उसका अगर 50, 55%, 60% आ गया, एग्जिट है। फिर क्या करूंगा, मंडे का वेट करूंगा। तो बोले फ्राइडे को क्या करूंगा। आपके पास और भी डिफरेंट स्ट्रेटेजी है जो कि मैंने शेयर करी है। आप चाहें तो डायरेक्शनल ट्रेडिंग कर सकते हैं, नॉन डायरेक्शनल ट्रेडिंग कर सकते हैं। आपको क्या करना पसंद है वीडियो के नीचे कमेंट करके बताना। आई होप आपको ये आयरन फ्लाई की मंडे वाली 3-10 वाली स्ट्रेटेजी अच्छी लगी होगी, जिसमें मैंने आपको इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट और इनसाइट्स शेयर किए हैं। वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसके अलावा अगर आप लोगों ने अभी तक अपना डीमैट अकाउंट नहीं खुलवाया है तो डिस्क्रिप्शन के नीचे लिंक मिल जाएगा, आप जाके अपना डीमैट अकाउंट ओपन करा सकते हैं। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।